हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रश्नावली 4.1 का दूसरा देखेंगे। मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 ऋण 1 2 cos 2 sin ऋण 1/2 हो गया। हल दिया है हमें 10 ऋण 1 2 cos 2 sin ऋण 1/2। तो हम इसको अलग अलग करके करेंगे। तो सबसे पहले 2 sin ऋण 1 का देखते हैं। तो sin ऋण 1 को हम sin ऋण 1/2 को हम थीटा के इक्वल ले सकते हैं। उसके बाद sin थीटा इक्वल टू sin 1/2। तो साइन एक कितने अंश का मान साइन 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू π/6 होगा। ये साइन वापस में कट गया। तो उसी प्रकार अब हल करेंगे। टेन ऋण 1 2 cos साइन ऋण 1/2 की जगह π/6 रखेंगे। 2 × π/6। तो ये 3 बार में कटा और 1 बार में, तो बचा 10 ऋण 1 2 cos π/3। तो cos π/3 का मान कितना होता है? तो cos π/3 का मान 1/2 होता है। तो 10 ऋण 1 2 × 1/2, चूँकि cos π/3 इक्वल टू 1/2। तो ये दो आपस में कट गया। तो बचा 10 ऋण 1 1। तो 10 में एक कोण कितना अंश में आता है? तो π/4 मतलब 45 अंश में आता है। तो
10, इसको हम थीटा के इक्वल ले सकते हैं, 10 ऋण 1 इक्वल टू थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 1, 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 10 वापस में कट गया तो थीटा इक्वल टू बचा पाई बाई 4, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का, पहला का, दूसरा का पहला। अब देखेंगे क्वेश्चन दूसरा का तीसरा। दूसरा का तीसरा में दिया है cos ऋण 1 √3/2 प्लस cos ऋण 1 -1/2। तो इसको भी अलग अलग करके बनाएंगे। हल दिया है cos ऋण 1 वर्गमूल 3/2 प्लस cos ऋण 1 ऋण 1/2। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो सबसे पहले इसका करते हैं ऋण वाला, cos ऋण 1 -1/2 को हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू cos या माइनस cos 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू, चूँकि हम कल देखे थे cos 30 अंश का मान, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो -π/3। तो cos थीटा इक्वल टू cos π-π/3। चूँकि हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos π-थीटा होता है। इसी से ये आया। तो cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3। तो cos थीटा इक्वल टू 2π/3। तो उसी प्रकार हम cos ऋण 1 वर्गमूल 3/2 का देखेंगे। इसी प्रकार दिया है, इसको भी हम थीटा के इक्वल रख सकते हैं। वर्गमूल 3/2 इक्वल टू थीटा cos
थीटा इक्वल टू कोस वर्गमूल 3/2। तो कोस कितने अंश का मान कोस कितने अंश का मान वर्गमूल 3/2 आता है? तो कोस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 आता है, तो π/6। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस π/6। तो ये आपस में कट रहा, तो थीटा इक्वल टू बचा π/6। इसको समीकरण दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 और 3 को समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में दिया है कोस -1 वर्गमूल 3/2 के बराबर थीटा लिए, तो थीटा के बराबर π/6। तो π/6 प्लस का प्लस, उसके बाद माइनस कोस -1 माइनस 1/2 का मान हम थीटा रखे हैं, तो थीटा का मान आया है वर्गमूल 2π/3। तो इनको अब जोड़ेंगे तो आया 3π + 12π/18। तो ऊपर जोड़ते हैं तो 3 बार 15π/18। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो π/6 यही आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी को बनाना।